चुनावी दंगल में इस बार कई सूरमा चुनावी मैदान में हैं। और अगर ऐसे मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में इस बार ऐसी कई विधानसभाएं हैं जिस पर पूरे प्रदेश के नेताओं की नजर है। और ऐसे में एक विधानसभा है सिवाना। सिवाना विधानसभा से इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों में से एक सुनील परियार ने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। और अब इनका ऐसा दावा है कि इस बार यहाँ की जनता मेरे साथ है। उसका कारण आप ये बता रहे हैं कि मैं पिछले 15-20 सालों से यहाँ लोगों की सेवा कर रहा हूं, लोगों के काम निकाल रहा हूं, इसलिए लोग मेरे साथ हैं। दावा इनका किया जा रहा है, लेकिन इसकी बात की पुष्टि 3 दिसंबर को हो जाएगी कि यहाँ की जनता किसके साथ थी। सुनील जी से कई सारी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसी तैयारियां हैं। सुनील जी, तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं आपकी। हमने जाकर के बाजार में भी लोगों से बातचीत की है। देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना अलग बात होती है, दिल जीतना महत्वपूर्ण होता है। मैंने सिवाना की जनता का दिल जीता है और जीता इस बात से कि 3 पीढ़ियों से सामाजिक सेवा, मानवीय सेवा के कार्य कर रहे हैं। और वो जो कुछ भी मुझे मेरे परिजनों से मिला, मैंने यहाँ पर सिवाना की जो आम जनता है, जो वंचित जनता है, उसको सेवा करने का कार्य किया। और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब कांग्रेस संगठन को यहाँ पर जब विचार किया कि 4 बार हार रही है, तो 4 बार हारने का मैंने विश्लेषण किया। शिक्षा में मैंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग के साथ में भी मैंने विभिन्न सेक्टरों में इंडस्ट्री लगाते हुए और इंडस्ट्री के साथ में ही प्रोडक्ट डेवलप करने हेतु कई अनुसंधान केंद्रों में और वहाँ पर कार्य किया। और प्रबंधन का मैंने कार्य देखते हुए यहाँ पर विश्लेषण किया कि 4 बार से कांग्रेस हार क्यों रही है। पहले आकलन किया, कारण क्या है। आपसी फूटती, समन्वय का अभाव और संगठन की नाकामी। सबसे बड़ा कार्य होता है संगठन को मजबूत करने का, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं जाएगा तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर मजबूत नहीं होगा तो वो उसकी वेतरनी पार नहीं लग सकती। 4 बार से हारने का विश्लेषण निकाला। यहाँ पर 278 बूथ है, 278 बूथ एक बावरी खुर्द से लेते हुए और अंतिम छोर पे रामपुरा तक जहां पर पहुंच रहा है, उन तमाम बूथों का आकलन किया, विश्लेषण किया। मेरे स्वयं के आदमियों को देख के उनकी जातिगत जनगणना करवाई, वहाँ की भौतिक स्थितियों की आकलन किया और सामाजिक दृष्टिकोण से मानवीयता के आधार आदमियों के आधार पर मैंने जांच की कि इनकी क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की दृष्टि से वो सोचते हैं। क्योंकि एक सिवाना ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें रेतीला इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है, जो नदी के साथ, लूनी नदी के साथ भी चलता है। एक त्रिसमावेशी व्यवस्था की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तब ठार जोरों पर भी गया, चाहे होड़ू हो, चाहे ढंडाली हो, समदरी के वो क्षेत्र, वहां पर भी गया। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, भाकड़ा बेल्ट कहलाता है, जिसमें पऊ हो, काकी हो, कुंडल हो, तमाम उन क्षेत्रों में भी गया। और मैदानी क्षेत्रों में समदरी के रामपुरा, संबुजा और समदरी के तमाम स्थापन तक ऐसे क्षेत्रों की जांच की। तब इनकी अलग अलग समस्याएं थी, उनको भी समझने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी विशेषता सिवाना की है कि यहाँ पर एक जाति का बाहुल्य नहीं है, विभिन्न जातियों का समावेश है। और वो समावेश होने के कारण फिर मैंने ये निर्णय लिया। ये जब सर्वे में आया कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि हमारे पास में सक्षम नेतृत्व कोई आएगा जो हमको लीड करेगा, तो यहाँ पर मतदाता ज्यादातर दलित वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। उन लोगों को एक मजबूत संरक्षण की आवश्यकता है, उनको एक अच्छे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो इस कारण से मैंने इस क्षेत्र का न केवल चयन किया, बल्कि उस प्रक्रिया से निरंतरता बनाते हुए एक एक बूथ पे 3-3 बार गया हूँ, कार्ड बनाए हैं और उस कार्ड के माध्यम से
कार्यकर्ताओं को मैंने जोड़ने का प्रयास किया, न केवल कार्यकर्ता बना रहा था। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता हो रहे मीटिंग होती है तो अन्य लोग भी, विचारधारा के भी लोग आते हैं, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग भी आता है, पर एक संपर्क गांव में स्थापित होता है, जो एक एक गांव तक मैंने संपर्क स्थापित किया। तो क्या आपको लगता है कि तमाम आपकी कोशिश, मेहनत, संगठन को लेकर, लोगों को लेकर तमाम आप लोगों ने काम किए, लेकिन वो उस काम को आपके संगठन ने नजरअंदाज कर दिया? निश्चित रूप से नजरअंदाज हुआ है, तभी टिकट नहीं मिला है। अगर मेरा प्रत्याशी के रूप में चयन होता तो एक अलग बात थी, पर वो चयन नहीं हुआ। किन मानकों की, किन कारणों से, वे राजनीतिक कारण है, राजनीतिक विश्लेषण वो करेंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही आगे कार्य करता हूँ। शिकायत दर्ज नहीं करवाई आला कमान से? निश्चित रूप से आला कमान से शिकायत भी करवाई, आला कमान को बोला भी था। अभी भी दिल्ली से आला कमान का फोन आया, मैंने तमाम स्थितियों को बताया कि मैंने बिल्कुल समयबद्ध तरीके से 48 घंटे का भी अल्टीमेटम दिया। उसके पश्चात भी हमारे प्रत्याशी आए ही नहीं थे। जब प्रत्याशी घोषित हो गया, और प्रत्याशी घोषित होने से पहले भी उनको जब संकेत मिल गए थे कि आपको सिवाना जाकर लड़ना है, जैसलमेर नहीं लड़ना है, यहाँ आते कार्यकर्ताओं को टटोलते, उनकी नब्ज नापते कि भाई आपका क्या मूड है, आपको क्या करना है। आए ही नहीं, फिर आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। 6 तारीख को नामांकन करना है तो 2-3 तारीख को आप पधारने का कष्ट कर रहे हो। ऐसी स्थितियों में जब आपका मन नहीं है, दिल नहीं है, जब मन और दिल नहीं है तो बेमन कोई काम होता है तो वो बनता भी नहीं। सुनील परिहार की नाराजगी अब आला कमान, संगठन से है या फिर कांग्रेस प्रत्याशी से? देखिए, मेरी नाराजगी तो इन तमाम चीजें और व्यवस्थाओं से नहीं है। मेरी नाराजगी तो मेरे खुद के भाग्य पे है कि भाग्य ने मुझे नहीं चाहा, और मैं किसको दोष दूं, मैं किसको दोषी बनूं। मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, उनको जैसलमेर का नहीं गए, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा हो गई, लड़ रहे हैं। और आज भी चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव 278 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमने जब लोगों से बात की तब ये बातें सामने आई कि सुनील परिहार ने यहाँ के, चाहे पीएससी की बातें हो, यहाँ पर और विकास कामों की बातें हो, स्कूलों की बातें हो, सड़कों की बातें हो, एक विधायक से ज्यादा यहाँ सिवाना को काम करवाए। लगता है कि वही काम इस बार आपको चुनावी मैदान में फायदे पहुंचेंगे? ये तो मैं नहीं कहूंगा, आप जनता के बीच जा रहे हो, जनता ये आपको कह रही, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो मेरा बखान भी नहीं किया कि मैंने क्या किया, मुझे कुछ कहना भी नहीं मेरे बारे में। मैंने क्या कार्य किया, मेरा धर्म बनता था, मेरे को निष्ठा बनती है पार्टी के प्रति, और मेरा धर्म भी था, इसलिए मैंने मानवीय सेवा का काम किया। और ये मैं आपको बता दूं कि जब इस राजनीति और सामाजिक सेवाओं में मैं जुड़ा हुआ था, अनेकों क्षेत्रों में, बाड़मेर में आपको पता होगी, आप तो शायद छोटे होंगे, उस वक्त कवास की बाढ़ आई, आपने सुना ही होगा। 2006 में भाई 2006 में आपने सुना ही होगा। आज भी कवास के लोगों को जाके पूछोगे तो एक ही नाम है, सुनील परिहार, जिसने बाढ़ आते ही तीसरे दिन तक तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी डेवलप कर दिया था जिसमें उनके हट, टेंट, जनरेटर तक लगा के खाने पीने की व्यवस्था। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर आई तो वो अचंभित रही, दंग थी। उसने प्रशासन को कहा कि तुमको तो टेंट ही नहीं मिलते, कहाँ से लाए। हम तो गए, लगा भी दिए, तमाम व्यवस्थाएं कर दी थी। तो ये जो मानवता की सेवा में, चाहे यहाँ पर और चाहे कोरोना की भयंकर महामारी थी, कोरोना की भयंकर महामारी में लोग तो पीछे छुप के दब रहे थे। मैं तो उद्योग संगठन से, इंडस्ट्री एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट होने के नाते और एक्टिव वहाँ पे व्यक्ति होने के कारण मेरा परम धर्म था कि प्रोडक्टिविटी बंद नहीं हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बंद होगी तो हमारी जीडीपी डाउन होगी, सिस्टम डाउन होगा। तो उसको मैंने बरकरार रखते हुए कोविड में उन मजदूरों का दिल जीता, सोशल डिस्टेंसिंग से इंडस्ट्री को चालू रखा, और जहाँ पर ऐसी स्थितियां बन रही थी बंद भी रखा, पर उन मजदूरों को हमने मदद की, खाने पीने की तमाम चीजों की मदद की। तब एकमात्र हिंदुस्तान में जोधपुर ऐसी जगह थी जहाँ पर विशेष ट्रेन रेलवे ने लगाई थी इनको माइग्रेशन हेतु,
वो कैंसिल करनी पड़ी थी कि मजदूरों ने पंजीयन ही नहीं कराया कि हमारे को संरक्षण मिल रहा है, जोधपुरी रहेंगे। तो ये जो मानवता की सेवा का काम जब हम ये कर रहे थे या यहाँ पर बैठे हुए, मैं मेरे यहाँ पर सिवाना में बैठा हुआ हूँ, कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का, एक आदमी का पेशन होता है कि, और मन में भी होती है, प्रायोरिटीज भी होती है। सो फार एज माई कंसर्न, मेरी प्रायोरिटी है कि कोई भी आदमी जो बीमार हो, पीड़ित हो, अस्पताल में हो, चाहे कितना ही इमरजेंसी का काम हो, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देता हूँ। और वही मेरी प्रायोरिटी थी आज सिवाना में मुझे जननायक बनाने में सहयोग कर रही है। उसका कारण है कि जब जरूरत हुई, सबको ही पता है, आज भी कहीं कर लो विरोधी का, जरूरत होगी एम्स हॉस्पिटल करना है, एमडीएम करना है, वहां पर करना है, सुनील जी को फोन करो, उठाएंगे, बात करेंगे। मेरे लिए इससे ज्यादा संतोष की क्या बात है, विधायक बने नहीं बने, पर वो क्रेडिट मैंने पाई। मेरा आखिरी सवाल है, सुनील परियार चुनौती किसको मानते हैं चुनावी रण में? अपने आप को, मैं अपने आप को चुनौती मानता हूँ कि मुझे एक ऐसे कार्य करना और लोगों के दिलों में इस तरीके से पहुंचना है कि जन जन तक ये नाम हो कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, सुनील परियार जैसा हो। वो अपने आप की चुनौती, बाकी मैं किसी को प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं। बिल्कुल, ये सुनील परियार है जिनकी साफ बातों में लग रहा है कि इस बार क्या उनका विजन है और किन मुद्दों के साथ ही जनता के बीच जाने वाले हैं। शुक्रिया।